explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 24 of grammar, and the name of the chapter is writing an essay. So अब ये essay writing क्या है, जल्दी से ये जानते हैं. An essay is a written composition containing an expression of one's personal opinions or ideas on a subject. कि कैसे एक written composition है जिसमें बहुत सारे expressions होते हैं एक person के opinions, उसके ideas के बारे में एक particular subject पर. An essay can be short or long based on the requirement. कि ये कैसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और वो उसकी रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होता है. Is generally divided into 3 parts. ये कैसे जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. So it is the introduction, the body, the conclusion. Right? So अब ये इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लेट्स फाइंड आउट. द इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. कि जो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी एसे का, किसी भी टॉपिक का, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए. इट कंसिस्ट्स ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल. कि उसमें आप जो भी टाइटल है, जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. It is neither too long nor too short. कि ये ना तो ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए. 4 to 5 lines of introduction are enough. कि इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ 4 से 5 लाइन्स ही बहुत होती हैं. The body of the essay consists of facts, descriptions, and views of the writer on the given subject. कि जो बॉडी है ऐसे की उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, राइटर के व्यूज होते हैं गिवन सब्जेक्ट. यू मस्ट कीप टू द पॉइंट. कि आपको हमेशा अपनी बातों को टू द पॉइंट रखना होता है. उन्हें बिना मतलब लंबा चौड़ा घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है. टू द पॉइंट आपको पॉइंट्स अपने मेंशन करने होते हैं. इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर टॉपिक हियर. कि आप जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंस है आपके टॉपिक की, आपके सब्जेक्ट की, वो सभी बातें आप इस पार्ट में लिख सकते हो. द कंक्लूजन लाइक द बिगिनिंग शुड बी शॉर्ट एंड नेचुरल. कि जो कंक्लूजन है बिगिनिंग की तरह वो भी शॉर्ट और नेचुरल होना चाहिए. राइट? अ गुड वे to conclude an essay is to give a short summary of the ideas taken from the middle part of the essay. कि एक essay को conclude करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपने जितने भी आइडियाज ऊपर मेंशन किए हैं, आप उन सभी का एक छोटा सा जिस्ट, एक समरी बनाकर उस essay के एंड में आप लिख सकते हो. राइट? Now, let us study few points on essay writing. अब जल्दी से कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए. Such as, do not start writing immediately. कि आपको एकदम से लिखना शुरू नहीं करना होता है. यू हैव टू इंट्रोड्यूस द थिंग्स. धीरे धीरे आप अपने पॉइंट्स को मेंशन करना शुरू करेंगे. राइट डाउन द मेन पॉइंट्स एंड देन स्टार्ट एलैबोरेटिंग देम. आप सबसे पहले मेन पॉइंट्स लिखेंगे और उसके बाद आप एक एक करके उनको इलैबोरेट करेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे. स्टिक टू द पॉइंट्स, डोंट इंक्लूड अननेसेसरी डिटेल्स. कि आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं,
अननेसेसरी डिटेल्स को ऐड ऑन नहीं करना है, राइट? जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीजें आपको मेंशन करनी है. अरेंज योर पॉइंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर, कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए. डिवाइड योर आइडियाज इनटू 3 पैराग्राफ्स, कि आपको अपने आइडियाज को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है. यूज सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, कि आपको ज्यादा हाई फाई वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट यूज द सिंपल वर्ड्स and the short sentences to frame your essays, right? Next, read the following essays carefully. अब जल्दी से इन सभी essays को ध्यान से पढ़ते हैं, right? So the topic is punctuality. So सबसे पहले we can see हमें introduction दिया गया है. इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करी हैं जल्दी से पढ़ते हैं और जानते हैं. पंक्चुअलिटी मीन्स अराइविंग और डूइंग थिंग्स एट द प्रॉपर टाइम, नीदर अर्ली नॉर लेट. पंक्चुअलिटी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ. The most successful and famous people in this world are known to be punctual. They knew the value of time and utilized it in the proper way in their life. Next, we have the body of the essay. Let's see कि body में हमने क्या क्या लिखा है. The habit of punctuality should be acquired step by step. Youth is the time of one's life to acquire this valuable habit. Once this habit is acquired, it hardly goes away. A punctual person is cared and respected by all. If a student is punctual, he should complete his homework and prepare his lessons on time. Then only it will be possible for him to cope with the progress of his class lessons in school. He must get up early in the morning, take his meals in due time, and attend school punctually. A person who starts his day late does all his jobs late and thus fails to achieve desired success. A punctual person never wastes his time. An unpunctual person cannot be trusted with a responsible job. Thus, he proves himself to be a failure in life. Right? Next, we have conclusion. तो अब देखते हैं कि conclusion वाले part में क्या लिखा है. So it is, punctuality therefore plays a very important role in one's life. A person should try to be punctual from his very childhood and inspire others about the value of time, which is the key to success. Right? So you saw how easily they have framed the essay by dividing it into 3 parts. Right? Now we have many other topics just like Christmas and a teacher. Let's read the essay of a teacher. Right? It also includes the 3 parts. सबसे पहले है introduction. Let's see कि introduction में क्या क्या चीजें दी गई हैं. So, a teacher is a good person
who takes very important responsibility of shaping up the lives of young ones. He enjoys the great feeling of joy and pride in his life by teaching his students on the right path. A good teacher never does any types of partiality between good and bad students. Instead, he always tries to bring bad one on the right path through his sincere efforts. Next, we have body. A good teacher is someone who spends his whole life in going quality education to his students. He motivates his students to do their best. He makes the process of learning very interesting and creative. He makes his students able to differentiate between right and wrong so that they can lead their lives peacefully and successfully. Next, we have the conclusion. Such as teachers are never bad. It is only their way of teaching which is different from one another and makes them different in the minds of students. They only want to see their students happy and successful. As you can see, we have a lot more topics over here so that you can try to frame the essays on the given topics, right? So that was all about the chapter. I hope you all found it easy and you'll be easily able to frame the essays on the given topics. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.